अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए पूरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। हफ़्ता बड़ी अहमियत का है। वक्त हमेशा ही अहमियत का होता है। हम ये जो जुमला बोलते हैं कि ये हफ़्ता बहुत अहमियत का है, ये सिर्फ़ एक मुबालगा है और कुछ नहीं। हकीकत में हर दिन अपनी एक नई आबोताब के साथ, अपनी एक नई रवैये के साथ आपकी खिदमत में पेश होता है। अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप रेडी हैं, तो आप वक्त से अपने समरात हासिल कर लेते हैं। और अगर आप वक्त को अहमियत नहीं देते तो वक्त आपके पास आएगा और गुज़र जाएगा बग़ैर कोई फल दिए हुए। कितने ही लोग हैं जो रात में बग़ैर दिन को कुछ किए हुए सो जाते हैं, और कितने ही लोग हैं जो दिन को अपनी मेहनत से और एफ़र्ट से गैर मामूली कामयाबियों की तरफ ले जाते हैं। खैर, ये हफ़्ता जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ, ये 1 नवंबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा। इस हफ़्ते पहले ही दिन एक बड़ी तब्दीली है। हर ही महीने आती है फुल मून, एंड यू नो फुल मून इज़ अ फुल बूस्टर ऑफ इमोशंस। फुल मून is a proper fuel toward your soul, toward your spirituality, toward your एहसास, ज़िम्मेदारी। और पूरा चांद इस दफ़ा आपके यहाँ टॉरस हाउस में होने वाला है। टॉरस हाउस का पूरा चांद आपके लिए सेकंड हाउस में फुल मून मिलेगा। तो इसका एडवांटेज सुने क्या क्या है। सेकंड हाउस में जो भी पॉजिटिविटीज़ आएंगी, नॉट ओनली फुल मून या अदरवाइज़ भी आप सोच लीजिए, जो भी पॉजिटिविटी आएगी, कभी सन आएगा, कभी मरकरी होगा, कभी यूरेनस होगा, कभी जुपिटर होगा, ये सब के सब आपके लिए मनी मेकिंग, सोर्स ऑफ इनकम, स्टेबिलिटी, रुपए पैसे की तरफ तवज्जो या मटेरियल एडवांटेजेस, इनिशिएटिव लेने के दिन, या फिर किसी हद तक रुपए पैसे की आसाइश से जो खुशियाँ मिलती हैं उसकी वजह बनता है। इस वक्त जो फुल मून है ये भी यहाँ सेकंड हाउस में फ्रेंडली है। पूरा चांद हमेशा 2.25 दिन के लिए ही होता है, लेकिन इन 2.25 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक नई दिलचस्पी, एक नई तवज्जो महसूस करेंगे, जिसकी वजह से जॉब के हसूल में आसानी होगी। मतलब आप तनदही से पूरी तवज्जो के साथ जॉब के हसूल की कोशिशें कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम के इनिशिएटिव लेने हैं तो आपका दिल लगेगा। जिन डर या खौफ या बददिली की वजह से आप किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इस 1 नवंबर के बाद एक्सपेक्टेड ये है कि आप पूरी दिल जमई के साथ अपनी तवज्जो अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ दे पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज इसका आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। जब आप ज़्यादा जज्बाती होकर किसी भी काम में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो मोहब्बत के हों, चाहे वो मज़हब के हों, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हों, तो वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से हो पाती हैं। तो ये दूसरा उसका एडवांटेज है। इसके अदरवाइज़ भी बहुत सारे एडवांटेज हैं लाइफ में। उकताहट इसी की वजह से ख़त्म होती है, फुल मून की वजह से, और दिल जो है वो हशाश बशाश रहता है। बहुत सारे गम दूर होते हैं। आजकल वैसे ही एंग्जाइटी बहुत फैली हुई है ड्यू टू वो पेंडेमिक, जो दोबारा एक नई लहर प्रोड्यूस हो रही। लेकिन जब फुल मून होगा तो उससे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। जो दूसरी खबर है वो 3 नवंबर को सामने आएगी। मरकरी काफ़ी अरसे से रेट्रोग्रेड चल रहा था, अब वो 3 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा और आपके 7th हाउस में डायरेक्ट होगा। पहले मरकरी के एडवांटेजेस सुन लीजिए, फिर 7th एंगल पर वो क्या क्या कर सकता है वो सुन लीजिए, और फिर 7th एंगल पर उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि सूरज भी 7th हाउस में ही है, तो उसके मैं सब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी पहली तो बड़ी 4 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। जब ये चमकेगा, जब ये डायरेक्ट होगा, जब ये फ्रेंडली होगा, तो आपको 4 शोबों में तो ज़रूर ज़रूर इस्तेहकाम आएगा। एक आपकी वोकल एबिलिटी, दूसरी आपकी माइंड स्किल्स, तीसरी आपकी कंसंट्रेशन, एंड चौथा आपका सोशल इमेज या पब्लिक इमेज। ये 4 शोबे तो पेट हैं। इनकी जो चेंजेस हैं वो बड़ी पॉजिटिव रहेंगी। आप बहुत अच्छे अंदाज से अपनी बात कन्वे कर पाएंगे। आपकी कंसंट्रेशन आपका साथ देगी। कंसंट्रेशन का मतलब है कि पूरी तवज्जो से कोई काम कर पाएंगे, एक ही शोबे की तरफ ध्यान देके। फिर पब्लिक इमेज अच्छा होगा, तो दैट मीन्स कि लोग आपके बारे में जो राय कायम करते थे वो अच्छी हो जाएगी। एंड इसके अलावा माइंड स्किल्स पॉजिटिव होंगी। माइंड स्किल्स पॉजिटिव हों तो लर्निंग, टीचिंग, क्रिएटिव, ये स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। मरकरी जब भी अच्छा हो, स्टूडेंट्स, आपके लिए ये खुशखबरी होती है कि मरकरी की हर पोजीशन आपको सपोर्ट करती है।
मरकरी जब भी अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन वो पोजीशन प्रोड्यूस करेगा। तो मरकरी की अच्छाई स्टूडेंट्स के लिए सीखने और सिखाने के अमल को तेज़ कर देगी। लेकिन इस सीखने और सिखाने के अमल में पार्टनरशिप वाले जो बिजनेसमैन्स हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा स्टूडेंट्स के बाद। दूसरा बड़ा एडवांटेज पार्टनरशिप्स वाले कारोबार को। तीसरा एडवांटेज फैमिली लाइफ को समझने के लिए जिस तरह की अक्लमंदी की ज़रूरत होती है। आईक्यू कहते हैं बंदे की ज़हनी ज़रखेज़ी को, जिससे वो सवालात तेज़ी से हल कर ले। अगर उसके पास 100 सवाल आए और उसने 99 हल कर दिए तो इसका मतलब है उसका आईक्यू बहुत तेज़ है। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट, मतलब आपको सामने वाले के रवैये समझ आ जाएं, आपको सामने वाले के हालात समझ आ जाएं, वो इमोशनल कोशेंट कहलाता है। एंड ईक्यू बढ़ता है व्हेन मरकरी इन 7th हाउस। अदरवाइज़ मरकरी आईक्यू बढ़ाने की वजह तो बनेगा ही बनेगा। सो ईक्यू बढ़ने से, इमोशनल कोशेंट बढ़ने से आपको क्या होगा कि आपको हालात समझ आएंगे फैमिली के, अजीज़ व अकारब के, दोस्त अहबाब के, इवन लव इमोशन। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप, स्पेशली लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। जब आपको ईक्यू अच्छा मिलेगा तो आप लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस भी अच्छे ले पाएंगे और बर वक्त ले पाएंगे। सो ये एक फहरिस्त थी एडवांटेजेस की। और जो पिछले एडवांटेजेस चल रहे हैं उसमें मार्स तो अभी रेट्रोग्रेड है, अगले कुछ दिनों में ये भी डायरेक्ट हो जाएगा तो कोरम पूरा हो जाएगा, ज़्यादातर प्लैनेट्स ट्रैक फुल होंगे और आपके लिए खुशबख्ती की वजह बनेंगे। लेकिन फ़िलहाल मार्स की रेट्रोग्रेशन अभी 1 हफ़्ता और है और ये रेट्रोग्रेशन आपको जिस्मानी कमज़ोरी की तरफ तवज्जो दिलाएगी। कोई डिज़ास्टर नहीं है, आपको कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए। मरकरी के डायरेक्ट होने से आपके रिलेशनशिप में इस्तेहकाम एंड पार्टनरशिप वाले कारोबार में इस्तेहकाम। सैटर्न और जुपिटर ऑलरेडी आपके 10वें घर में डायरेक्ट चल रहे हैं, तो इट मींस कि आपका कैरियर इस वक्त फुली फ्लरिश करना चाहिए अगर आप एक्टिव हैं। जॉब पेशा लोगों को कुछ ट्रबल्स हो सकती हैं, वो भी ऐसे एरीज़ को जो ज़रा सेंसिटिव हैं बाय बर्थ या फिर उन्होंने बीच में अपना बहुत लंबा टाइम किसी वजह से ज़ाया किया हो, उनकी सेंसिटिविटी, जॉब वालों की, जॉब वाले एरीज़ की सेंसिटिविटी उनके आगे आ सकती है। वीनस लिब्रा हाउस में है आपके लिए, वो पहले ही बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहा है, सो आपकी लव लाइफ भी है अच्छे अंदाज से चल रही है, वो भी सपोर्ट कर रहा है आपको। एंड आखिरी बात, इतनी अच्छी प्लानिटरी सेटअप लेकर एरीज़ अब आपका ग्रो करना वक्त के एवज़, नेचर की सपोर्ट, कुदरत की सपोर्ट के एवज़ तय है। अगर इस वक्त कोई एरीज़ प्रॉब्लमेटिक है तो वो इंडिविजुअली प्रॉब्लमेटिक है, इनफरादी तौर पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उस इनफरादी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो जनरल रेमेडी है, जो अमूमी तौर पर हर ही एरीज़ इख्तियार कर सकता है, वो सूरह शम्स का दिन में 5 दफ़ा पढ़ना सॉरी एंड सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत कसरत से पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, वो आपके लिए मुफीद रहेगी। एंड साइंटिफिकली ब्लू सफ़ायर के 8 से 10 कैरेट आपको पहनना अच्छा रहेगा। ये ऐसी सिचुएशन है जो किसी हद तक आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन कोई एरीज़ अगर कोई बहुत बड़े रिस्क लेना चाहता है अगले कुछ दिनों में, तो उसे पहले अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए एंड देन फिर बड़े रिस्क की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन से ये बात सामने आ जाएगी कि आपको इतने बड़े रिस्क लेना चाहिए या नहीं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फॉर्म नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और उन एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस का इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर जिस तरह का भी होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तफसील से अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, एक तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड दूसरा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।